रामायण एक बहुत पुरानी कहानी है। ये कई सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। यह भगवान राम की यात्रा की कहानी है, जिन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह अच्छे जीवन जीने का एक रास्ता दिखाती है। यह हमें ऐसे मूल्य सिखाती है जो आज भी महत्वपूर्ण है। रामायण प्रेम, रोमांच और कर्तव्य की कहानी है। यह हमें परिवार, दोस्ती और साहस के महत्व के बारे में सिखाती है। पूरी कहानी में हम अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई देखते हैं। हम अपने कर्मों के परिणामों के बारे में सीखते हैं। रामायण इंसान के स्वभाव के बारे में गहरी जानकारी देती है। रामायण की कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह भारत की संस्कृति में रची बसी है। इसे नृत्य, नाटक और गीतों के माध्यम से मनाया जाता है। हर साल पूरे भारत में लोग दशहरा का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। रामायण लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। साहस, भक्ति और धर्म की इसकी कहानियां सभी तरह के लोगों के दिलों को छू जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। कैकेयी ने राम को उनके राज्याभिषेक के दिन वनवास भेज दिया। रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। राम ने रावण का वध कर सीता को वापस पाया और धर्म की पुनः स्थापना की। उन्होंने कई असुरों का वध कर धर्म की पुनः स्थापना की। रामायण के असली लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। माना जाता है कि वे भगवान राम के समय के थे। कहानी है कि वाल्मीकि पहले एक डाकू थे। हालांकि ऋषि नारद से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। नारद के शब्दों ने वाल्मीकि के अंदर दिव्यता की चिंगारी जगा दी। उन्होंने कठोर तपस्या की। वे इतने गहरे ध्यान में लीन हो गए कि उनके चारों ओर एक चींटी का टीला बन गया। अंत में उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को कविता लिखने का वरदान दिया। उन्होंने वाल्मीकि को रामायण लिखने का निर्देश दिया। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को सबसे प्रामाणिक माना जाता है और इसे आदि काव्य कहा जाता है, जो पहली महाकाव्य कविता है। वाल्मीकि की रामायण संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना है। यह अपनी काव्य सुंदरता और कहानी कहने के कौशल के लिए प्रसिद्ध है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक मूल्यों की गहरी खोज है। वाल्मीकि के सदियों बाद एक और महान कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण को आम लोगों तक पहुंचाया। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामायण का यह संस्करण अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास का उद्देश्य राम की कहानी को सभी के लिए सुलभ बनाना था। उन्होंने सरल भाषा और भक्ति शैली का प्रयोग किया। रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण का शब्दशः अनुवाद नहीं है। यह भगवान राम के प्रति भक्ति से भरा एक अनोखा पुनर्लेखन है। रामचरितमानस पूरे उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ। आज भी अनगिनत घरों में इसका पाठ और सम्मान किया जाता है। तुलसीदास के काम ने रामायण को एक प्रिय धर्म ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। इसने सभी वर्गों के लोगों के लिए भगवान राम की शिक्षाओं को सुलभ बनाया। रामायण की कहानी केवल वाल्मीकि के महाकाव्य या तुलसीदास की भक्ति रचना तक ही सीमित नहीं है। इसके संकेत हमें विभिन्न पुराणों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। ये ग्रंथ रामायण की घटनाओं और पात्रों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण राम की कथा को भगवान विष्णु के अवतारों के हिस्से के रूप में बताता है। यह राम के दिव्य स्वरूप पर जोर देता है। अग्नि पुराण राम के जीवन के वीरतापूर्ण पहलुओं पर केंद्रित है। उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल पर प्रकाश डालता है। इन विविध ग्रंथों में रामायण की उपस्थिति हिंदू विचारों पर इसके गहरे प्रभाव को दर्शाती है। राम की कहानी अनगिनत लेखकों और कहानीकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। यह एक ऐसा माध्यम बन गया जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के विषयों का अन्वेषण किया। भाग 5, अयोध्या के नायक भगवान राम। रामायण के केंद्र में इसके नायक भगवान राम हैं। उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, महान, साहसी और धर्मी। राम धर्म के प्रतीक हैं, जो कर्तव्य और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। एक राजकुमार के रूप में जन्मे राम अयोध्या पर राज करने के लिए नियत है। हालांकि राजमहल की साजिश के कारण उन्हें 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाता है। राम इस भाग्य को शांति और धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और वफादार भाई लक्ष्मण भी हैं। वन में राम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
वह राक्षसों का सामना करते हैं, पीड़ितों को बचाते हैं और अंततः दुष्ट राजा रावण को हराते हैं। इन सब के बावजूद राम धर्म के प्रति दृढ़ रहते हैं। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगते। राम का चरित्र सभी उम्र के लोगों के लिए प्रेरणा है। वह साहस, करुणा, ईमानदारी और निस्वार्थता के गुणों का प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत धार्मिकता में है और हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। भाग 6, जीवन के लिए सबक, धर्म और नैतिकता। रामायण एक आकर्षक कहानी से कहीं अधिक है। यह ज्ञान का खजाना है। यह धर्म, नैतिकता और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में बहुमूल्य सबक प्रदान करता है। धर्म, जिसका अर्थ अक्सर धार्मिकता या कर्तव्य होता है, रामायण का एक केंद्रीय विषय है। कठिन विकल्पों का सामना होने पर भी धर्म के प्रति राम की अटूट प्रतिबद्धता नैतिक सिद्धांतों के पालन के महत्व को प्रदर्शित करती है। महाकाव्य इस बात पर जोर देता है कि सच्ची खुशी और संतोष धर्म के अनुरूप जीवन जीने से आती है। रामायण पारिवारिक बंधनों के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। अपने पिता दशरथ के साथ राम का रिश्ता बच्चों द्वारा माता पिता के प्रति भक्ति का उदाहरण देता है। सीता और लक्ष्मण के प्रति उनका प्रेम पारिवारिक संबंधों की ताकत और महत्व को दर्शाता है। पूरे महाकाव्य में हम ऐसे पात्रों से मिलते हैं जो सदाचारी और नकारात्मक दोनों गुणों को दर्शाते हैं। इससे हमें अपने कार्यों और प्रेरणाओं की जांच करने का मौका मिलता है। रामायण हमें धार्मिकता का रास्ता चुनने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण हो। भाग 7, आधुनिक दुनिया में रामायण। 21वीं सदी में भी रामायण की शिक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। स्वार्थ और भौतिकवाद से प्रेरित दुनिया में धर्म, ईमानदारी और करुणा पर महाकाव्य का जोर एक बहुत जरूरी दिशा निर्देशक के रूप में कार्य करता है। व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता होने पर भी अपने कर्तव्य के प्रति राम की अटूट प्रतिबद्धता नेतृत्व और जिम्मेदारी का एक कालातीत सबक है। विपरीत परिस्थितियों में सीता का साहस और दृढ़ता दुनिया भर की महिलाओं को प्रेरित करती रहती है। पारिवारिक संबंधों, मानव स्वभाव की जटिलताओं और अच्छाई और बुराई के बीच की शाश्वत लड़ाई का रामायण का अन्वेषण समकालीन पाठकों और दर्शकों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित होता है। आशा, लचीलापन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय के इसके संदेश जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करते हैं। भाग 8, महाकाव्य का कालातीत संदेश। रामायण अपनी सम्मोहक कथा और पात्रों के माध्यम से कालातीत ज्ञान प्रदान करती है। यह हमें याद दिलाती है कि धार्मिकता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, हालांकि यह अंततः सबसे फायदेमंद रास्ता है। महाकाव्य हमें सिखाता है कि चुनौतियां और असफलताएं जीवन का हिस्सा है। विपरीत परिस्थितियों से ही हम बढ़ते हैं और बहुमूल्य सबक सीखते हैं। आशा का रामायण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश हमेशा प्रबल रहेगा। रामायण के पात्रों और घटनाओं पर चिंतन करके हम अपने स्वयं के जीवन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम साहस, करुणा, ईमानदारी और निस्वार्थता जैसे गुणों को विकसित करने का महत्व सीखते हैं। रामायण का कालातीत संदेश हमें अधिक सार्थक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता रहता है। भाग 9, हिंदू धर्म की अपनी खोज जारी रखें। विशाल हिंदू धर्म के सागर में रामायण कई आकर्षक महाकाव्यों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं, दर्शन और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने में गहराई से उतरने के लिए डेली हिंदूपीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल ऐसी व्यावहारिक सामग्री प्रदान करता है जो इस प्राचीन और गहन परंपरा के बारे में आपकी समझ को समृद्ध करेगी। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम हिंदू धर्म की गहराई का पता लगाते हैं और हमारे आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता का पता लगाते हैं।